हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉप विद अब्दुल यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मैं लेटेस्ट जॉब अपडेट्स देता हूं। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। और अगर मैं बताऊं तो आपने अगर 12th पास किया हुआ है या फिर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। तो आप में से कोई भी आज ये वीडियो को छोड़ के मत जाना, पूरी वीडियो देखना। जैसे हर बार बता देता हूं, लेकिन आज बता रहा हूँ, कोई भी आप हो, किसी भी ब्रांच, किसी भी फील्ड से हो, आप जरूर से ये वीडियो देखना। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। डेली मैं 6 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप वीडियो को मिस मत करना, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना। देखो, आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। तो लाइक जरूर कर देना। आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक, फटाफट से कंप्लीट कर देना। और इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आज की जॉब जो है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से है। जैसे कि इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, नॉन टेक्निकल के लिए है, तो एनी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट फॉर्म खुल चुके होंगे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो करीबन अभी 4 बजे हुए, तो अभी फॉर्म खुलने वाला है 4 बजे, आज की डेट में खुलने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ खुल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कब तक फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे 31 मार्च तक ये फॉर्म ओपन रहेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास 1 महीना एग्जैक्ट है सोचने के लिए अप्लाई करना या ना करना। और इसकी जो एग्जाम है, इसकी यहाँ पे पहले से ही टेंटेटिव मंथ दे दी है, यानी कि जून टू सितंबर 2019 के बीच में इसकी CBT 1 एग्जाम होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फी की बात कर लूं, तो जैसा कि आरआरबी है, तो आरआरबी की सारी आगे भी जो जॉब नोटिफिकेशन आई थी उसमें मैंने बताया था आरआरबी में आपको भरने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 500 रुपीज, और SC ST से बिलोंग करते हो तो 250 रुपीज भरने होंगे। जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर जो कैंडिडेट है फर्स्ट CBT में अपियर करता है, फर्स्ट सीबीटी में अपेयर करते हो, तो जिसने 500 पे किए हुए उसको यहाँ पे 400 रिफंड हो जाएंगे, और जिसने 250 पे किए हुए यानी SC ST वालों को 250 पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो यही बात है फीस के मामले में। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो फाइनल ईयर वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फाइनल ईयर वालों के लिए क्लियर स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो लोग फाइनल रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पोस्ट के बारे में बात कर लूं तो जैसा कि मैंने कहा 12th प्लस जो है, अगर किसी को 12th बेस पे अप्लाई करना है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो करीबन यहाँ पे 12th प्लस वालों के लिए 10,000 जॉब्स अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पे आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर यहाँ पे जूनियर टाइम कीपर, ट्रेस क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और यहाँ पे सैलरी जो है वो 7 CPC के हिसाब से होगी। सिर्फ यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 3rd होगा, बाकी सब में 2nd है। और यहाँ पे इनिशियल पे यहाँ पे बोलिए 19,900, और यहाँ पे 3rd में बोला है 21,700, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे टोटल 10,628, जिसमें यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब है। तो यहाँ पे 10,000 पोस्ट है, तो 12th प्लस वाले जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे एज क्राइटेरिया बोल दिया है कि 18 से लेकर 30 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 30 ईयर्स तक ही बोला है। आपकी एज 1/7/2019 तक आपकी एज 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो एनी ग्रेजुएट में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, और एज क्राइटेरिया इसमें 18 to 33 बोला हुआ है। और यहाँ पे अगर हम इसकी पोस्ट के बारे में बात करें तो ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और यहाँ पे जूनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। वैसे यहाँ पे स्टेशन मास्टर की ज्यादा है, मतलब यहाँ पे स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस के 6th 7th CPC 6th लेवल के हिसाब से, और बाकी सब में 5th, ट्रैफिक असिस्टेंट में 4th। तो इस हिसाब से अगर इनिशियल पे कहा जाए तो 25,500 और मैक्सिमम यहाँ पे 35,400 तक जाता है। और यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम वैकेंसी कहाँ पे है, तो स्टेशन मास्टर की ज्यादा जरूरत है, तो 6,865 पोस्ट सिर्फ स्टेशन मास्टर की है। तो यहाँ पे ये जो 8 पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। ऊपर जो 12th वाली बात की तो उसमें यहाँ पे 5 पोस्ट है, तो उसमें 12th प्लस चाहिए। वैसे यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन बारे में बात करें तो 24,649 पोस्ट अवेलेबल है। अगर ये दोनों का प्लस करो तो वो 35,000 से ज्यादा पोस्ट हो जाती है, जो कि मैंने कहा था।
नाउ यहाँ पे क्लोजिंग डेट तो आपको पता ही है, मैंने बता दी 31 मार्च। नाउ यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगी। आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, तो जरूर से मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर मेजॉरिटी लोग बोलते हैं तो जरूर से वो वीडियो को मैं बनाऊंगा, वरना इसकी कोई जरूरत मुझे ऐसी नहीं लग रही है। और अगर हम बात करें दूसरा यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, नोटिफिकेशन काफी लंबा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी आपको दे दूंगा, साथ में वो लिंक पे जाके आप पूरे नोटिफिकेशन का शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म वहां पे पढ़ सकते हो। तो नोटिफिकेशन की बेसिक डिटेल्स वहां पे मैंने रख दी है, जरूर से लिंक पे जो लिंक दी हुई है विजिट करना, वहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आपको चाहिए हो तो। ना यहाँ पे अगर हम किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से सिलेक्शन होगा उसकी बात करें, तो यहाँ पे सिलेक्शन जो है, वैसे यहाँ पे इन्होंने क्या है कि आपने अगर थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, मैंने जब पोस्ट की बात की थी तो हर जगह पे मेडिकल स्टैंडर्ड कहा गया था। तो यहाँ पे 4 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड है, A2, A3, B2, C2। ठीक है, तो यहाँ पे A2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विजन विदाउट ग्लास होना चाहिए 6/9 और नियर विजन होना चाहिए 0.6 विदाउट ग्लासेस। और A3 का भी इस तरह से, B2 का भी है और C2 का भी है। और यहाँ पे हर अलग अलग पोस्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट रखी है कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए मिनिमम, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सही बात है, अगर मान लो कि ट्रैफिक गार्ड की जरूरत है तो उनको उनका विजन काफी अच्छा होना चाहिए, ये सबको देखते हुए मेडिकल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे सिटीजनशिप में भी बोला हुआ है इंडियन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटियन रेफ्यूजी, ये सब बोला गया है। एज लिमिट की यहाँ पे मैंने बात कर ली है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 to 30 उसमें 12th वाले में, और 18 to 33 जो कि ग्रेजुएशन वाले में है। और रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेसिक सा रिलैक्सेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं। और नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पे जाते हैं कि सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो आपको भी पता है यहाँ पे आपको एग्जाम देनी होती है, सीबीटी एग्जाम देनी होती है, 2 सीबीटी एग्जाम देनी होती है यहाँ। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपने देखा टाइपिस्ट की जॉब है और कंप्यूटर वालों की भी जॉब है, तो यहाँ पे कई को 3 तरह की एग्जाम भी देनी होगी, फर्स्ट सीबीटी, सेकेंड सीबीटी, या फिर थर्ड में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी या फिर टाइपिस्ट की होगी, डिपेंड्स अपॉन आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। और यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि आप अगर एक आरआरबी सिलेक्ट कर ले तो उसके बाद दूसरे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे कि आगे आरआरबी की नोटिफिकेशन आई थी, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, फॉर्म भर के भी बता दिया था कि किस तरह से आपको प्रेफरेंस देनी है। सारी चीजें आगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वो आरआरबी की जॉब अलग थी, ये अभी अलग है, तो मे बी देयर आर चांसेस स्लाइट डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। नाउ यहाँ पे एग्जाम की बात करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम जो देनी है सीबीटी 1, जिसका सिलेबस सेम रहेगा, मतलब सारी ब्रांचेस वालों के लिए सीबीटी 1 का एग्जाम सिलेबस है वो सेम रहेगा, मतलब 12th वालों के भी वही सीबीटी एग्जाम देनी है। और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको भी वही सीबीटी एग्जाम देनी है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीबीटी 1 दे रहे हैं उनको यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा एग्जाम में, यानी 1.5 और दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स है, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 मार्क्स है। और सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो जाएगा, आपको देख रहा होगा यहाँ पे ये सीबीटी 1 का सिलेबस है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोल दिया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोला है अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40%, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स लाने हैं आपको अगर क्वालिफाई करना है तो। और ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25 मार्क्स, यानी कि अगर 100 में से 40 मार्क्स लाते हो आप जनरल कैटेगरी से तो क्वालिफाई कर लोगे। ओबीसी हो तो 30 मार्क्स लाने हैं, एससी वालों के लिए 30 लाने हैं और एसटी वालों के लिए 25 मार्क्स लाने हैं, तो आप क्वालिफाई कर लोगे। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फिजिकली पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो है उनको 2% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा ये सब परसेंटेज में से। अब किस तरह से वो एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है, एग्जैक्ट यहाँ पे कितना परसेंटेज क्वालिफाइंग है वो नहीं बताया हुआ है। नाउ यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी की एग्जाम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, मतलब 1/3 ऑफ मार्क्स कट हो जाएगा अगर आपने गलत ऑप्शन टिक किया हुआ है तो। और यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी टेस्ट जो है उसमें यहाँ पे किन किन को एग्जाम देनी है, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि स्टेशन मास्टर का जो 7th सीपीसी के हिसाब से जो सैलरी है वो लेवल है वो अलग है, इस तरह का सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया गया है लेवल 2, 3, 4, 5, 6 हर तरह के लेवल के लिए अलग तरह की एग्जाम होगी सीबीटी 2, और वो किस तरह से उनका मे भी हार्डनेस लेवल बढ़ा देंगे, इस तरह का कुछ करेंगे। और यहाँ पे सिलेबस वहां पे भी दिया हुआ है। सीबीटी 2 का जो क्राइटेरिया है वो इस तरह से है, 120 मार्क्स की एग्जाम होगी और 1.5 आवर ही दिया जाएगा। इसमें भी जनरल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक्स के 35,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 मार्क्स होंगे। ना यहाँ पे इसका भी सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, मुझे एक्जैक्ट नहीं पता है, डिफरेंस मुझे ऐसे नहीं लग रहा है, लेकिन मे भी अंदर क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, वो हम एक्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। सेम यही पास होने का क्राइटेरिया CBT 2 का भी सेम ही रखा गया है, 40 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 30 OBC, 30 SC और 25 ST, वही क्राइटेरिया है, और 2% ऑफ PWBT कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे सेकंड बात है कि जिन्होंने ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देनी है, मतलब CBT 1, CBT 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देनी है, मतलब 3 तरह के एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और कई में क्या है कि सिर्फ 2 एग्जाम और फिर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर उसके बाद टाइपिंग वाले की जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट देनी है, यानी कि CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग स्किल टेस्ट देनी है। और जहाँ पे इन्होंने मांगा है कि 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए, इस तरह की स्पीड उनको चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे किसको क्या किस तरह से करना है, यानी कि किसको कौन सी एग्जाम देनी है, तो पूरा का पूरा टेबल जो है ये आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख लीजिए। यानी कि कॉमन फर्स्ट स्टेज CBT है सबके लिए, जैसा कि आप देख रहे हो। सेकंड स्टेज CBT है वो कॉमन है ऑल लेवल 2 पोस्ट के लिए, सेपरेट फॉर लेवल 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यानी कि जो लेवल 6 वाले हैं उनके लिए सेम रहेगी, 5 वालों के लिए सेम रहेगी, 4 वालों के लिए, 3 वालों के लिए और 2 वालों के लिए सेम रहेगी। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट टोटल यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे 6 ऐसी पोस्ट है जहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगी गई है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर टाइम कीपर जो है, फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और यहाँ पे सीनियर टाइम कीपर बोला गया है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेशन मास्टर और यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट में दिया हुआ है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये सब ये देख लेंगे, और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं और इसी के साथ खत्म होता है। और यहाँ पे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो लोग डिसाइड करेंगे आप किस तरह से आपने मार्क्स लाए हो, सारी चीजों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यही सारी बात है, नोटिफिकेशन काफी लंबा था। अब यहाँ पे आपको RRB सिलेक्ट करने में कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ऐसा होगा तो वैकेंसी एनालिसिस यानी कि कौन सी RRB सिलेक्ट करना है, किस तरह से सिलेक्ट करना है, सारी चीजों की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मे भी ये जो जॉब वैकेंसी है उसके बारे में मैं 2-3 वीडियो कवर करूंगा। जरूरत ऐसी लग रही है क्योंकि सारी बातें एक वीडियो में कवर नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे बताओ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आई या नहीं आई है। अगर आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो। स्कूल ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, जो भी है, आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो, आप 18+ हो और 12th बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो 12th वाले ग्रुप को भी आप बता सकते हो। और सब्सक्राइब करवा देना अपने फ्रेंड्स के पास से, ऐसे ही मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।